हेलो डियर स्टूडेंट, आज की हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। तो मैं अभी यहाँ पे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। तो आप थोड़ा सा नोटबुक और पेन लेके उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे देखो x प्लस 2y इक्वस टू 2u और 2x माइनस वाई माइनस यू इक्वस टू 0। और ये थर्ड इक्वेशन दिया है x प्लस 2z माइनस यू इक्वस टू 0 और 4x माइनस वाई प्लस 3z माइनस यू इक्वस टू 0। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं। तो अननोन यहाँ पे क्या होगा, देखो x बाई और u। बच्चे क्या करते हैं, जो डाउट होता है वो ये होता है कि इसको वो राइट हैंड साइड समझ के सोच लेते हैं कि ए एक्स इज इक्व टू बी टाइप का है और बी हमारा नॉन जीरो है, तो ये नॉन होमोजीनियस है। बट यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स बाई जेड और यू ये क्या है, अननोन वेरिएबल है। तो हमें इस अननोन वेरिएबल को इधर लाना पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम बनेगा वो बनेगा x प्लस 2y माइनस 2u इक्वस टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस यू इज इक्वस टू 0 और x प्लस 2z माइनस यू इक्वस टू 0 और 4x माइनस वाई प्लस 3z माइनस यू इक्वस टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हो राइट हैंड साइड है वो 0 हो गए, तो ये सिस्टम है ए एक्स इक्वस टू 0 टाइप का। तो इस टाइप के सिस्टम को मैं क्या बोलता हूँ, होमोजीनियस। अच्छा, अब आते हैं हम इस लाइन पे। सो डू नॉट हैव ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो जो सिस्टम है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं रखता है। तो जो हमारे पास सिस्टम होता है ए एक्स इक्वस टू 0, ये क्या होता है, ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन होगा तो क्या होता है, तो हमारे पास जो कंडीशन है रैंक ऑफ ए इक्वस टू नंबर ऑफ अननोन्स। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो अब यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब हमारे पास रैंक ऑफ ए इज लेस देन हो जाता है नंबर ऑफ अननोन्स। तो हम बोलते हैं सिस्टम है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यहाँ से ये चीज समझ में आई। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं, तो इस सॉल्यूशन को बोलता हूँ मैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं रखता है, डू नॉट हैव ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका मतलब है ये ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। और ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स बाई जेड और u इक्वस टू 0। ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस सिस्टम के केस में आता है 0। तो ये आ जाएगा, हमें ये शो करना है कि इसका जो सॉल्यूशन है एक्स बाई जेड यू इक्वस टू 0। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का है, होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस नहीं है। तो बच्चे इसको नॉन होमोजीनियस लेके गलत कर देते हैं, तो आपको ये चीज़ गलती नहीं करनी है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हम ये हमारे पास सिस्टम बन जाएगा। देखो सिस्टम कैसे बनाते हैं हम। अब इसमें बी जो 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो केवल ए मैट्रिक्स बनेगी और इसके कोफिशिएंट ले लेंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 और y का 2 और यहाँ z नहीं है तो z का कोफिशिएंट कितना आएगा 0। जो वेरिएबल नहीं है या जो अननोन नहीं है उसको मैं 0 लूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 u का। अब देखो x में कितना है 2, y कितना है -1 और z इसमें भी नहीं है तो z और u की वैल्यू -1 कोफिशिएंट आ गया। अब ये आ जाएगा देखो 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे नहीं, इसमें बाई नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, बाई वाला 0 हो जाएगा। देखो इसमें बाई नहीं है तो बाई 0 हो गया। और जेड कितना है 2
और u कितना -1, और यहाँ पे देखो x y z u तीनों है, मतलब चारों हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -1, और ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा -1। अब इसकी हमें रैंक निकालनी है। अब यहाँ पर रैंक निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप इसका डिटर्मिनेंट से देख लो, ये डिटर्मिनेंट इसकी नॉन जीरो आ रही है, इसका मतलब है कि इसकी जो रैंक होगी वो कितनी आ जाएगी 4, तो रैंक 4 आ जाएगी, और नंबर ऑफ अननोन कितने हमारे पास 4, तो ये क्या होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन रखेगा। हमें ये दिखाना है, हमें एक्चुअली अब इसमें ये दिखाना है कि इसकी रैंक 4 आएगी, रैंक 4 आएगी तो उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और रैंक 4 से कम आएगी तो यहाँ पे देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी रैंक निकालते हैं। तो रैंक निकालने के लिए हमारे पास एक तो डिटर्मिनेंट वाला मेथड है, दूसरा है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस में क्या करते हैं, यहाँ पे 1 है तो बाकी इस कॉलम में सब 0 बनाना है, तो ऑपरेशन लिखेंगे हम R2 में R2 माइनस 2 टाइम्स R1, और R3 में देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो R3 में R3 माइनस R1, और R4 में R4 माइनस 4 टाइम्स R1। तो ये मैट्रिक्स हमारी इक्विवेलेंट आई। ये ध्यान रखना आपको, जब भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज कर रहे हो तो इक्वल का साइन नहीं लगाना है, इक्वल का साइन लगाओगे क्वेश्चन मतलब गलत नहीं होगा, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब कम मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये पहली रो वही रहेगी 1 2 0 और -2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा देखो 0, और यहाँ पे जब करोगे तो -1, यहाँ -1 है करस्पॉन्डिंग, देखो -1, और इस 2 का -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा माइनस का, तो आ जाएगा -5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ये कितना है 0, 0 में से 2 टाइम्स 0 करोगे तो 0 आ जाएगा। अब देखो -1 है, और -2 और -2 करोगे तो +4 हो जाएगा, और -1 तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो R3 में ये 1 है, और हमें यही घटाना है ऊपर से, 1 में से 1 0, सो दिस इज 0, और 0 में से 2 जाएगा तो -2 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, ये -2 होगा। अब ये हो जाएगा 2 माइनस 0, तो दिस इज 2, और ये हो जाएगा देखो -1, और यहाँ पे माइनस करोगे +2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली थर्ड रो आ जाएगी हमारी 0 -9 और 3 और 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो ये 0 हो गया, अब हमें यहाँ पे नॉन जीरो बनाना है, तो यहाँ 1 बना लेते हैं, बाकी सब जगह दोनों जगह 0 बना देंगे। तो एक ऑपरेशन लगाएंगे R2 में -1/5 R2, तो -5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 1 बन जाएगा, और इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बना दूंगा, तो देखो ये इक्विवेलेंट 2 आएगा हमारा, पहली वाली 1 2 0 -2 यही रहा, और ये आ जाएगा 0, 0 में 1/5 करोगे तो 0 ही आएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -3/5। ठीक है, और ये सेम रहेगा 0 -2 2 1, और ये हो जाएगा 0 -9 3 और 7। अब मैं इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बना सकता हूँ, तो क्या ऑपरेशन लिखूंगा R3 में R3 माइनस, ये माइनस पहले से ही है तो हम प्लस लगाएंगे, +2 टाइम्स R2, और R4 में क्या करेंगे R4 प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 9 टाइम्स R2, तो ये जो मैट्रिक्स है हमारी क्या बन जाएगी 1 2 0 -2 0 1 0 -3/5, और दिस इज 0 -2 2 1, और नहीं ये 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 2 में से ये तो ये 2 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 में मैं क्या कर रहा हूँ ऑपरेशन 1 + 2 टाइम्स R2, तो ये 2 करोगे तो -6/5, और +1 करोगे तो 5 माइनस, तो -1/5 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 0 0, और ये आ जाएगा 0 0 3, और दिस इज 8/5।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉन जीरो बनाना है, ठीक है। तो 2 से हम इसको ऑपरेशन लिखते हैं, देखो R3 में 1/2 टाइम्स R3, तो ये जो आ जाएगी हमारी मैट्रिक्स, दिस इज 1 2 0 -2 एंड दिस इज 0 1 0 -3/5 एंड दिस इज 0 0 एंड 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/2 कर रहे हैं तो -1/10, और ये आ जाएगा 0 0 3, और ये आ जाएगा 8/5। अब इस 1 की हेल्प से मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो मैं ऑपरेशन लिखूंगा R4 में R4 -3 टाइम्स R3, तो ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगी हमारी 1 2 0 -2 एंड 0 1 0 -3/5 एंड दिस इज 0 0 1, और ये आ जाएगा -1/10, और ये आ जाएगा 0 0, और ये 0 आ जाएगा 3 टाइम्स करोगे। अब यहाँ पे 3 करोगे और इसमें माइनस करोगे तो ये ऐड होगा, ये +3/10, और ये हो जाएगा 8/5। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 19/10, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो रैंक कितनी आ रही है इसकी, ये नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, और ये भी नॉन जीरो रो है, और ये भी नॉन जीरो रो है। तो रैंक ऑफ ए जो है वो कितनी आ गई, 4, और नंबर ऑफ ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ अननोन्स। तो ये सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x/z u = 0। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो आपको ये तुम देखो इसका सॉल्यूशन निकालोगे भी तो क्या आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, x/z u, और राइट हैंड हमारे राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 0 0 0 0। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से देखो x/z u = 0 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो आपको यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।